प्रियो, कहाँ प्रार्थना करना है? देखेंगे हन्ना कहाँ प्रार्थना की। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। प्रियो, हन्ना की समस्या ये थी कि उसकी संतान नहीं थी। इसे कारण बनाकर पनिन्ना, जो उसकी सोच थी, प्रतिदिन चिढ़ाया करती थी। प्रिय भाई और बहनों, मत चिढ़ाइए। यदि किसी की संतान नहीं हुई है तो उनसे बार बार मत पूछिए, अभी तक संतान नहीं हुई क्या? अभी तक किसी प्रकार की खुशखबरी नहीं है क्या? हमेशा यही प्रश्न। विवाह होके कितने वर्ष हो गए? आपको क्या करना? इस तरह के अनावश्यक प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं। कुछ लोग काले होने से, काले हैं इसलिए उन्हें रुलाते हैं। कुछ लोग बौने होते हैं, वे बौने हैं इसलिए उन्हें चिढ़ाते हैं। कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, इस कारण से उन्हें चिढ़ाते हैं। और कुछ लोग मोटे होते हैं, इस कारण से उन्हें चिढ़ाते हैं। कुछ लोग विकलांग होते हैं, उसके कारण। कुछ लोगों की आंख कानी होती है, उसके कारण। कुछ लोग हकलाते हैं, उसके कारण। एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक कमजोरी के कारण उन्हें आधार बनाकर उन लोगों को चिढ़ाना, ये सामान्यता पागलपन के लक्षण है। एक व्यक्ति कष्टों और दुखों में से गुजर रहा है, उसे देखकर हंसते हैं तो ये पागल लोगों के लक्षण है। हम में से कोई पागलपन के लोग हैं? हाथ दिखाओ। कहने से आप में से कोई हाथ नहीं दिखाएंगे, ये सच है। लेकिन आप एक बात जानते हैं क्या? आप मानिए या ना मानिए, हम में कुछ ना कुछ सैडिस्ट लोगों के अंदर जो स्वभाव होता है, जानते हैं? वो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 10% हम में रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बात करते समय बेचारा हकलाते हुए बात करता है, समझिए, हकलाने वाले व्यक्ति को देखकर आप तरस खाते हैं या हंसते हैं? हेलो, तरस खाते हैं या हंसते हैं? पिछले फ्राइडे उपवास की प्रार्थना में प्रश्न उत्तर करने के समय में एक भाई उठकर हकलाते हुए बात कर रहा था। इस तरह हकलाते हुए बात करते समय बहुत से लोग हंसे। इस तरह हंसने पर हकलाकर बात करने वाला व्यक्ति सहज रूप से खुश होगा क्या जब सब हंस रहे हैं तो? या अंदर ही अंदर दुखी होगा? बताइए। मैं हकलाता हूं इसलिए तो इतने लोग हंस रहे हैं, ये सोचकर वो दुखी होगा या नहीं होगा? दुखी होगा। उसके दुखी होने पर, व्याकुल होने पर आप खुश हो रहे हैं ना, उसे ही सैडिज्म कहते हैं। अभी हमारे बीच सैडिस्ट हैं या नहीं है कहेंगे। मान लीजिए कोई चलते चलते जा रहे हैं, अचानक केले का छिलका या फिर थोड़ा सा पानी होने से फिसल कर गिर गया, समझो। वहां बैठकर आप चाय पी रहे थे, फिसल कर गिर गया, समझो। तुरंत सामान्यतः क्या करेंगे? हेलो, क्या करेंगे? हंसेंगे या फिर अरे कहेंगे? हम में सैडिस्ट हैं। हो सकता है परसेंटेज में अंतर होगा। कृपया सैडिस्ट के रूप में मत रहिए। एक व्यक्ति के कमजोरी के कारण, उसके कष्ट के कारण, मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, आत्मिक रूप से हो सकता है, कष्ट में से, दुख में से गुजरने से सैडिस्ट के रूप में आप खुश मत होइए। प्रियो, पनिन्ना नाम की एक सैडिस्ट थी। हन्ना नाम की एक स्त्री के संतान नहीं थी, वो दुखी हो रही थी, तब वो खुश हो रही थी। इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा शत्रु कष्टों में पड़ा है तो तुम खुश मत होना, आनंदित मत होना। शत्रु कष्ट में पड़ जाए फिर भी तुम आनंदित मत होना। किस लिए? वो सैडिज्म है। परमेश्वर के संतान सैडिस्ट होना, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। शत्रु भी कष्टों में हो तो आप खुश मत होइए, आनंदित मत होइए। उनका गिरना देखकर आप उछलिए मत, सैडिस्ट मत बनिए। ये परमेश्वर का संदेश है। लेकिन पनिन्ना इतनी अधिक पापी थी कि, इतनी अधिक सैडिस्ट थी कि उसकी बहन उसकी संतान नहीं होने से उसे रुला रही थी, चिढ़ा रही थी,
क्रोध दिला रही थी, सैडिस्ट के समान ना जिए। ये सारा दुख सह नहीं पाई। एक ओर उसके अंदर जो दुख और दर्द था, और दूसरी ओर साथ रहने वाली पनिन्ना के द्वारा चिढ़ाया जाना, ये सब कुछ हन्ना सह नहीं पाई। सह ना पाकर हन्ना क्या की जानते हैं? पति को गाली नहीं दी। दुष्ट व्यक्ति, ये क्या किए तुम? उसे लाकर घर में रखे हो, उसके कारण मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। ये कहकर पति से नहीं झगड़ी। कृपया ध्यान दीजिए, जीवन में शांति को यदि आप चाहते हैं तो पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है। शांति को अगर आप चाहते हैं तो शांति को बिगाड़ने वाले तीसरे व्यक्ति को आपके बातों में, आपकी चर्चाओं में, किसी में भी मत लाइए। आप कभी भी देखिए, सामान्यतः पति और पत्नी के बीच में झगड़ों और मनमुटाव का मुख्य कारण तीसरा व्यक्ति है। उस तीसरे व्यक्ति को लाइए और किसी व्यक्ति को लाइए, सामान्यतः आप में रहने वाली शांति बिगड़ जाएगी। शांति से रहने के समय तीसरे या चौथे व्यक्ति को लाना या किसी और को लेकर आना जो शांति है उसे दूर करना शैडिज्म है। वही शैडिस्टों का काम है। वर्तमान के अच्छे वातावरण को अपने सैडिस्ट स्वभाव से बिगाड़ना, इसे ही सैडिस्ट मेंटालिटी कहते हैं। प्रिय, पेनिन्ना एक सैडिस्ट थी, लेकिन सुनिए, हन्ना उसके चिढ़ाए जाने से दुख उठाते हुए भी वो कभी पति से झगड़ा नहीं की। तुम उसको लेकर आए हो इसलिए मैं दुख उठा रही हूं। असली में तुम्हें कौन लाने को कहा उसे? प्रिय, हन्ना को क्या समझ में आया कि कोई भी पति बच्चे होना है चाहता है। उसे ये बात समझ में आ गई, मुझ में ही कमी है। अगर मेरे पति में कमी होती तो उसके भी बच्चे नहीं हुए होते। यदि उसके बच्चे हुए हैं तो मेरे पति में कमी नहीं है, कमी मुझ में है। मुझ में कमी रखकर अपने पति की निंदा करने से क्या फायदा? एक अद्भुत सोच थी। निंदा करने वाले ध्यान से सोचें। कोई भी हो, पत्नी की निंदा करने वाला पति हो सकता है, पति की निंदा करने वाली पत्नी हो सकती है, बच्चों की निंदा करने वाले माता पिता हो सकते हैं, माता पिता की निंदा करने वाले बच्चे हो सकते हैं। सुनिए, अगर कोई निंदा कर रहे हैं तो सामने वाले की गलती नहीं है, गलती तो उसके अंदर है। वो कमी उसके अंदर है, इसलिए निंदा करता रहता है। लेकिन हन्ना निंदा करने वाली स्त्री नहीं थी। कमी मुझ में है, निंदा करने से क्या फायदा? मेरे पति को कोसने से क्या लाभ? पति को चोट पहुंचाने से, पति को बातों से दोष लगाने से क्या फायदा? एक काम करना है, इन सब का समाधान एक है। पति से झगड़ा करना नहीं, पति की निंदा करना नहीं, घर में नरक का वातावरण बनाना नहीं। जो दुख है उस सारे दुख का केवल एक हल है। वो क्या है? इस समस्या को दूर कर पाने वाले परमेश्वर के पास जाना ही समाधान है। वही मैं जाऊंगी। कहां जाऊंगी? जो मेरी समस्या का समाधान दे सकते हैं, उस परमेश्वर के पास जाऊंगी। प्रियो, निंदा करने वाले क्यों निंदा करते हैं जानते हैं? परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है इसलिए। उनके कष्ट को दूर करने वाले परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है इसलिए। उनके दुख को दूर करने वाले परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है इसलिए। प्रियो, कई बार मेरे दोनों बेटों के बीच छोटे छोटे झगड़े होते हैं। सहज रूप से बड़े और छोटे के बीच झगड़ा होने से छोटा बेटा क्या करता है? छोटा है ना, बड़े भाई से झगड़ा नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा है। अभी मेरा दुख पूरा दूर होना है तो मुझे अपने भाई से झगड़ा करना है या जाकर अपने डैडी को बताना है? अभी आप बताइए, वो क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा बताइए? सीधे वो डैडी के पास जाकर, डैडी क्या हुआ जानते हैं आप? इस तरह जो कुछ हुआ सब मुझे बताता है। कारण क्या है कि मैं उस सारी समस्या का हल करूंगा। इसलिए वो मेरे पास क्यों आया जानते हैं? उसे मुझ पर भरोसा है, और उतना ही नहीं, उसके और मेरे बीच शांति का वातावरण है, मेल मिलाप है और कनेक्शन है। मेरे मन के सारे दुख को जाकर अपने डैडी को बताऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, ऐसा विश्वास है। इसलिए वो क्या करेगा? सीधे मेरे पास आएगा। आपके दुख को दूर करने वाला परमेश्वर आपके पास है, ये विश्वास आप में होने से आप सीधे परमेश्वर के पास आएंगे। आप परमेश्वर के पास ना आकर सारी दुनिया घूम रहे हैं तो
परमेश्वर का और आपका कनेक्शन नहीं है। इसलिए ये सेल फोन आकर क्या किए जानते हैं? परमेश्वर से हमें दूर कर दिए। सेल फोन जब नहीं थे उस समय सामान्यतः लोग क्या करते थे? तुरंत प्रार्थना करते थे या फिर घुटने टेकते थे, तुरंत प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु आप ही हमारे सहारा हैं कहते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? तात्कालिक सुकून के लिए हमारे टेंशन को, हमारे गुस्से को, हमारे दुख को, हमारे क्रोध को और व्याकुलता को किसी के साथ बांटने से मन हल्का हो जाएगा सोचकर, आपकी समस्या का समाधान ना करके आग में घी डालने का काम करने वाले बेकार के लोगों से आपके सारे दुख को बताने से कोई फायदा नहीं। आप किसी से भी अपने दुख को बांटिए, वो क्या करेंगे? उसे दूर करने के बदले वे आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन आपके जीवन में उठ रहे आग के लपटों को, आपके जीवन में उठ रहे आग रूपी दुखों को शांत कर पाने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपकी समस्या को ले जाकर प्रभु से कहना है, प्रियो हन्ना पति से झगड़ा नहीं की, पनिन्ना से भी झगड़ा नहीं की। झगड़ा करना आत्मिकता का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। आत्मिकता का स्वभाव झगड़ने वाला स्वभाव बिल्कुल नहीं होता है। जिन लोगों का कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है वे लोगों से झगड़ते नहीं हैं। आप यदि लोगों से झगड़ रहे हैं तो आप इस बात को बता रहे हैं कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। प्रिय पनिन्ना झगड़ा की लेकिन हन्ना झगड़ा नहीं की। दुखी हुई, निंदा की गई, पति से झगड़ा नहीं की, पनिन्ना से झगड़ा नहीं की, फिर क्या की? परमेश्वर के सम्मुख जाकर घुटनों में आ गई, सीधे परमेश्वर के पास गई, प्रार्थना की। क्या हुआ देखेंगे, आइए 9वां वचन। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। कहाँ रोई जानते हैं? कहाँ वो अपनी वेदना को उंडेली जानते हैं? कहाँ वो अपने दुख को प्रकट किए जानते हैं? लोगों के पास नहीं। फिर से कह रहा हूं, मनुष्य मनुष्यों की समस्या को दूर नहीं कर सकते। आज जो मनुष्य हैं वो बहुत ही धोखेबाज हैं। समस्याओं को दूर करने के लिए सहायता करने के बदले, सलाह देने के बदले उन समस्याओं को जटिल कर देते हैं। और यदि आप अपने जीवन के दुख और कष्ट को किसी पर भरोसा करके बताएंगे तो आज आपका उनके साथ अच्छा रिश्ता है, मेल मिलाप है, कल के दिन वो टूट सकता है। आपने जो कुछ अपने घर का भेद उन्हें बताया है वो सब वे जानते हैं, इसलिए कल वे आपके विरोध में बात करेंगे। आपके बेटे के विषय में जिन बातों को, आपकी बेटी के विषय में जिन बातों को, आपके पति के विषय में जिन बातों को लोगों पर भरोसा करके बताए हैं, कल के दिन यदि आपका और उनका कनेक्शन कट हो जाने से, कल के दिन आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति मेल करके एक ही घर में रहेंगे, लेकिन बाहर वे क्या करेंगे जानते हैं? आपके और आपके परिवार के विषय में आपने जो भरोसा करके उन्हें बताया है सारी दुनिया तक वे पहुंचा देंगे। ये सब तुमको कौन बताया? उसका पति बताया है, पत्नी बताई है, बेटा बताया, बेटी बताई है, माता पिता बताए हैं। बस यही है ना। बुद्धिमान पुरुष हैं या बुद्धिमान स्त्री हैं तो सुनिए प्रिय भाई और बहन, आपके कष्ट को संसार को मत बताइए, आपके दुख को सबके साथ मत बांटिए। बांटने से भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके दुख को जो दूर कर सकता है, समाधान दे सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो हन्ना के जीवन में जो वेदना थी, जो दुख था, उसे ले जाकर सीधे परमेश्वर के पास उंडेल दी। कहाँ जाकर वो प्रार्थना की? परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना की। वो कैसे प्रार्थना की? आंसुओं के साथ प्रार्थना की, रोते हुए प्रार्थना की। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। सारे जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी बातचीत स्पष्ट होनी चाहिए। एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की प्रार्थना देखने से किसी से झगड़ रहे हैं ऐसा लगता है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो झगड़ रहे हैं जैसा लगता है, किसी से लड़ रहे हैं जैसा लगता है। नहीं प्रियो, प्रार्थना यानी सारी जगत को बनाने वाले
परमेश्वर से समस्या में रहने वाले आप अपने कष्टों को बता रहे हैं। प्रियो, आप डॉक्टर के पास जाने से क्या करते हैं बताइए? बहुत अच्छी रीति से, नहीं डॉक्टर साहब, मैं उठ नहीं पाता हूं, चल नहीं पाता हूं, बहुत दुख उठा रहा हूं, मेरे कारण मेरे घर के लोग भी परेशान हैं, उन्हें भी मैं दुख दे रहा हूं। बहुत अच्छे से डॉक्टर से बताते हैं आप। परिचय रहित डॉक्टर के पास जाकर आपके सारे दुख को वो सुन रहे हैं, इसलिए कितने अच्छी रीति से बताते हैं। प्राण देने वाले डॉक्टर के पास आकर आपके दुख को कितनी अच्छी रीति से बताना है आपको। लेकिन पता नहीं, प्रार्थना यानी हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं ऐसी भावना ही नहीं रह गई है। प्रार्थना यानी हम दूसरे की कॉपी करते हैं, किसी और का अनुकरण कर रहे हैं। नहीं प्रियो, प्रार्थना यानी आप अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं। प्रार्थना यानी जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे मित्र के साथ आपकी सारी चिंता को बताना है। प्रियो, हन्ना ने कैसे प्रार्थना किया देखेंगे, आइए 11वें वचन से। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब तक यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आपने देखा कोई भी व्यर्थ बात दिखाई दी? वो अपने सारे दुख को सुंदर शब्दों के साथ वो बता पाई। प्रार्थना यानी प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर से बात करना है। कम से कम अब से परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कीजिए। जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करें तो लोगों को लगे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से बात कर रही है। उस वार्तालाप को ध्यान से देखने से ऐसे लगना चाहिए कि वो जिनसे बहुत प्रेम करता है उनसे बातचीत कर रहा है, कर रही है। इस तरह लगना चाहिए। प्रार्थना को किसी धर्म के रटे रटाए रीति के समान, आदत के समान, मंत्र के समान या जप के समान नहीं करना है। प्रियो, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। यूहन्ना के 17वें अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा। पिता से बात किए, पिता आपने जो काम दिया वो पूरा काम मैंने कर दिया है। जिन्हें तूने मुझे दिया उन सब की मैंने रक्षा किया। जैसे हम आपस में एक हैं वैसे ही वे भी हमें एक होना है, मैं चाहता हूं। पिता से एक पुत्र कैसे बात करता है वैसे ही प्रभु बात किए। इस तरह बात करना आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को प्रकट करता है, आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को दिखाता है। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर सुने। एली हन्ना को देखकर कह रहा है, आइए हम उस बात को पढ़ें। 17वां वचन। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। घर में सताने वाली पनिन्ना नहीं है क्या? है। जीवित है कि मर गई? जीवित है। उसकी बुद्धि सही हुई? सही नहीं हुई। दुख देने का, सताने का स्वभाव अब भी है। लेकिन हन्ना ने एक निर्णय लिया। क्या है जानते हैं? जिसके कारण वो सता रही है, रुला रही है, दुख दे रही है, परेशान कर रही है, तंग कर रही है, उन सब को दूर करने वाला परमेश्वर अति शीघ्र मुझे जो उत्तर चाहिए देने जा रहे हैं। मुझे उसे बातों से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर कार्यों के द्वारा ही उत्तर देने जा रहे हैं। वो विश्वास की। प्रियो, आप सच में ये जानते हैं कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है और आपकी प्रार्थना को वे सुन रहे हैं, तो लोगों को आपको बातों से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कार्यों के द्वारा उत्तर देंगे, इस विश्वास के साथ
इन संघर्षों के बीच, सताने, रुलाने और तंग करने वाले लोगों के बीच, घायल करने वाले, निंदा करने वाले परिवार के लोगों के बीच हन्ना के समान जीना अद्भुत है ना? उस दिन से वो दुखी होना छोड़ दी, व्याकुल होना छोड़ दी, रोना छोड़ दी। किस लिए? अब से मैं ये विश्वास करती हूं। प्रियो, आप परमेश्वर के पास आकर अपने सारे दुखों को बताकर वापस फिर मत रोना। आपके सारे दुख को परमेश्वर से बांटने के बाद परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, इस तरह विश्वास करने के बाद आप बाद में निराश मत होना। ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप रोइए मत। हन्ना आई, आंसू बहाई, अपने सारे दुख परमेश्वर को बताई, बस दोबारा उस दुख और वेदना के लिए नहीं रोई। उस दिन से वो खाना खाना शुरू की, उस दिन से वो दुखी होना छोड़ दी। ये सब देखने वाले परमेश्वर को समझ में आ गया, मेरी बेटी मेरे प्रति बहुत ही विश्वास के साथ जी रही है, उस विश्वास को मैं आदर करूंगा। आदर किया, अद्भुत पुत्र को प्रदान किया। कौन है वो पुत्र? शमूएल, एक महान भविष्यवक्ता, एक महान याजक, एक महान न्यायी, राजाओं को ही अभिषेक कर सके अद्भुत रूप से परमेश्वर उस पुत्र को बनाया। कारण क्या है? जिससे प्रार्थना करना है उससे प्रार्थना की, कब प्रार्थना करना है तब वह प्रार्थना की, जहां प्रार्थना करना है वहां वो प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना करना है वैसे वो प्रार्थना की, जैसा उसे उत्तर पाना था वैसा वो उत्तर पाई। कारण जानते हैं? वो केवल बातें करने वाली नहीं थी, प्रार्थना करने वाली एक आत्मिक थी। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देने पाए। आइए प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए, किससे प्रार्थना करना है, किसे प्रार्थना करना है, कब प्रार्थना करना है, कहाँ प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। अद्भुत सच्चाइयों को आप हमसे बांटे। पिता, आपका धन्यवाद। इन अद्भुत और श्रेष्ठ सच्चाइयों को हमसे बांटते हुए हमारे जीवन की कमी क्या है, गलतियां क्या हैं, आप हमें समझाए। आपका धन्यवाद। बोया गया यह वचन हम सबके जीवन में फलवंत होकर पिता अब से हम हन्ना के समान प्रार्थना कर सकें, विश्वास कर सकें, अपनी शांति को खोए बिना शांति के साथ जीते हुए, चारों ओर बहुत से दुख देने वाले, सताने वाले लोग होने पर भी पिता केवल बात करने वाले ही ना होकर प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए। फलस्वरूप पिता हम ऐसा उत्तर पा सकें, जो हमारी निंदा करते हैं, शैतान से संबंधित लोगों का मुंह बंद कर सकें। ऐसे उत्तर को पाकर कार्यों में दिखा सकें, ऐसी दया हम सब पर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उतना ही नहीं, कमेंट कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। विनती करता हूं, कल फिर मिलेंगे। शलोम।